क्वेश्चन सोल्व करेंगे पॉलिटी से संबंधित। आज का टॉपिक हमारा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसको डीपीएसपी भी बोलते हैं, डीपीएसपी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अंतर देख लेते हैं क्लास शुरू करने से पहले। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित किया गया है। नंबर 2 अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नंबर 2 आयरलैंड से संविधान से प्रेरित है। ठीक, इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बाध्य योग्य हैं, इनके उल्लंघन या न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। ये गैर बाध्य योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कानूनी रूप से मान्य है, ये आईन नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है। नंबर 6 लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। नंबर 6 लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। नंबर 7 व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करना, इसमें है टीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए। नंबर 8 नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, टीपीएसपी में सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, यहाँ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये अंतर है। पहला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका पहला आंसर है, इसका राइट आंसर है डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र के को स्थापित करना। सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर है सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, आरओ एआरओ में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका सही आंसर है सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशक तत्व क्या है। इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है बी, अबाध्य योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कथनों का विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इस पे सही कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कौन सा होगा। विधायिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, गलत है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, गलत है। इसमें से डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है, ये देखेंगे। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, नहीं, केवल फंडामेंटल राइट्स में ही परिवर्तनीय होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, सही है। इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने का प्रभावित करेंगे। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन तत्वों में अंतर्विशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का होगा, सी इसका राइट आंसर है। ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को समावेश भारत के संविधान में है।
इसका सही आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डीपीएसपी। डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? इसका सही आंसर है राज्य की नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। इसका सही आंसर है डी, संविधान के प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में नहीं, राज्य के नीति नेतृत्व में। सही है, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राज्य के नीति निर्देशकों सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, उपयुक्त, सभी। इसका सही आंसर है डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा में हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, आयरलैंड से। डीपीएससी आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों का विचार लिया गया है। इसका सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से। ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति निदेशक सिद्धांत है, इसका सही आंसर कौन सा है? बाध्य योग्य नहीं है। इसका 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका सही आंसर है सी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? इसका सही आंसर है बी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। इसका सही आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निदेशक तत्वों में निहित है? इसका सही आंसर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में एक फंडामेंटल राइट में है। गलत है। प्राण और देह स्वतंत्रता वे भी फंडामेंटल राइट में है। गलत है। आगे ये भी अल्पसंख्यक वर्गों को हितों में आर्टिकल 19 में कहा गया है फंडामेंटल राइट्स में पुरुषों तो स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है बी, समान काम के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर होगा सी, 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसका सही आंसर है 23 का बी,
आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन करता है? इसका सही आंसर कौन सा है? सी, निदेशक सिद्धांत, निदेशक सिद्धांत, सी इसका राइट आंसर। ग्राम पंचायत आर्टिकल किसमें है? 40 में। क्वेश्चन नंबर 26, इसको मिलान करना है, इसका कौन सा सही है? 26 का ग्राम पंचायत ये किससे है? 40 से। समान संहिता ये 20 से, ये वाला सही होगा। कृषि पशुपालन न्याय प्रकार पृथक्करण ये वाला कौन सा सही होगा? इसका 1 का 5, 1 का 5 है, वो बी का 1 है। ये कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, गलत है। इसका ई आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 है। अब समान संहिता अनुच्छेद 44 कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही मिलान करने वाला है। इसमें मिलान संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और विशेषण। इसमें क्या है? अपना उत्तर चुनिए, कौन सा सही है? इसका सही आंसर कौन सा है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन सही है, और अनुच्छेद सी में है समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। 48 में भी सही है, ए भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में कुछ दशाओं में काम या शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होती है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का सही है, अनुच्छेद समान नागरिक ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें 39 न्याय, इसमें कौन सा सही है? नहीं है, सॉरी ए वाला। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भी सही है। इसका राइट आंसर है डी। इसमें है कृषि वाला, कृषि पालन, कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दिया गया आर्टिकल 39 ए में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत से संबंधित है, 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, 48 कृषि और पशुपालन का संगठन किया गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? समान न्याय निःशुल्क सहायता विधि ये भी गलत है, कृषि पालन समिति ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत ये भी गलत है, 40 में कहा गया है, एक ही ऑप्शन बचा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उसकी व्याख्या ये भी देख लेते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 ए में है, कृषि पशुपालन का संगठन
आर्टिकल 48 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 घर में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चन नंबर 30 से विषय दिए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक और आर्थिक हितों को समृद्धि, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन है। ग्राम पंचायतों का गठन व उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिए गए कथन को एक कथन दूसरे कथन का कारण करके कहा गया है। मनरेगा आहार परिवार के काम से काम एक सदस्य को वर्ष में 2 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 31 का। इसका सही आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? इसका सही आंसर कौन सा है? 32 का ए। इसका 32 का है ए, इसका राइट आंसर है 43 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? इसका सही आंसर है डी, आर्टिकल 43 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 43 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। भारत में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण से किससे व्यादेशित है? इसका सही आंसर है बी, डीपीएसपी राज्य के नीति के निदेशक तत्वों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्याख्या दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 51। 41 से काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 में है उद्योग के संबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 48 का में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, डीपीएसपी में। 37 का 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर है सी, 38 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही आंसर कौन सा है? आर्टिकल 51 ए, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। कौन संविधान 42वें संविधान द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है शोषण से बच्चों अल्पवयों की सुरक्षा करना सही है। समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहारा, ये भी सही है। समान संहिता, ये गलत है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
ये भी सही है, आर्टिकल अभी देखा है ना, आर्टिकल 43 में। इसका सही आंसर होगा सी, ये समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देश तत्वों में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता है एक इस आर्टिकल के तहत 41 है, ये 43 है, पुरुष स्त्री दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। 44 नहीं, 44 में नहीं। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन व भी दशा सुरक्षित करना। इसका सही आंसर होगा इसका 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से स्वीकृत करता है, इसमें कौन कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बच्चों के, ये भी सही है, जनजातियों के, ये भी सही है, स्त्रियों के, ये भी सही है, दलितों के नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसमें कौन सा सही नहीं है? ये गलत है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? मादक पेयों के भोग के निषेध करना, गायों बछड़ों वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा करना। इसमें कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है डी, क्योंकि 14 ही वर्ष के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में शामिल है, इसमें कौन सा सही है? मानव के दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रम पर प्रतिषेध, ये फंडामेंटल राइट्स में इसलिए गलत है। मादक पेयों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये सही है, केवल इसका बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें है भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित राज्य के नीति के निर्देश तत्वों को अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों का यथोचित अवकाश संस्कृति अवसर सुनिश्चित करना। इसमें से कौन सा सही है? इसमें दूसरा और तीसरा सही है, इसका भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवन की सुरक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं? इसमें से कौन सा सही है? केवल राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। इसका सही है, ए और बी दोनों सही हैं, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ये, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों में निम्न में किसके बारे में संविधान शांत है? इसका सही आंसर है ए, पूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है
निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देश सिद्धांतों संविधान में बाद में जोड़ा गया है? कौन सा ऐसा है? ग्राम पंचायतों का संगठन, मुफ्त कानूनी सलाह, गोवध निषेध, समान नागरिक संहिता। इसका सही आंसर है सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों या निःशुल्क सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन पॉइंट 2 में कहा गया है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। ये भी सही है। इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? इसका कौन सा सही है? इसका सही आंसर है, एक में है 1,00,000 इकाई सैकड़ा हजार 10,000, 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति, ये भी सही है। 2,00,000 से कम वार्षिक वाले आय ट्रांसजेंडर भी। 3 है 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग को, ओबीसी का सभी वरिष्ठ नागरिकों। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका 2 सही है, ए और बी। इसका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन राजनीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मध्य निषेध है, कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार। इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है सूचना का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स में है, डीपीएसपी में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश तत्व है? डीपीएसपी है। समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट्स में, विधि के समझ, फंडामेंटल राइट्स में, धर्म की स्वतंत्रता। इसका एक ही ऑप्शन सही है, ये इसका सही आंसर है, समान नागरिक संहिता। ये आर्टिकल किसमें है? 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? मद्य निषेध सही है। फैक्ट्रियों व खानों में बाल श्रम निषेध, ये भी गलत है। बेकार अथवा बाल श्रम, ये भी गलत है। अस्पृश्यता, ये भी गलत है। इसे फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये केवल ये है डीपीएसपी से। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका सही आंसर है सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? इसका सही आंसर है केटी शाह ने। इसका डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त मुद्दों में कौन सा सही है? पूरे होते हैं। इसका सही आंसर है बी, केवल 3। जैसे फंडामेंटल राइट्स, ये मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो बचा एक ही ऑप्शन, केवल 3 सही है, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 59, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कानूनी संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसका कौन सा सही है? ये भी सही है, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये भी सही है।
इसके दो सही हैं, दो गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या है? बी। आज का हाँ लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।